हेलो नमस्कार। कैसे हो विद्यार्थियों? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कक्षा 8 विषय हिंदी, अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ। साथियों, इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करने वाले हैं। एक एक करके सारे ही जो पाठ है उनके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो या फिर 9th 10th। फिलहाल 10th तक कर रहा हूँ, समय नहीं मिल पाता है। फिर 11th और 12th वालों के लिए भी मैं लेके आऊँगा क्लासें। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय की 8वीं क्लास, और उसमें दूसरा अध्याय है लाख की चूड़ियाँ। तो साथियों, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आंसर लिखना है साथियों, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तो ये आंसर लिख देना साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले गए और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य को व्यवसाय में विवश हो गए। कहने का मतलब है, जब मशीन आई थी साथियों तो सारे लोग जो है हाथ के कारीगर जो थे वो सारे ही बेरोजगार हो गए। वैसे ही बदलू काका जो था वो भी बेरोजगार हो गया, या फिर लोगों को मशीनों की वजह से अन्य कोई व्यवसाय अपनाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रही। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावट चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। आजकल सिर्फ और सिर्फ दिखावे का ज़माना है, तो जो कारीगर हाथ से जो बनाते हैं उसमें और मशीन से बनाते हैं उसमें जो बाहरी चमक होती है मशीनों के द्वारा उसकी लोग कदर करते हैं, बाकी हाथ के कारीगर की कदर
कम हो गई। 5वां क्वेश्चन देखो, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, आंसर देखो इसका। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। इस प्रकार से बदलू के जीवन पर यह प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6-7, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब साथियों बात करते हैं भाषा की बात। तो ये आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, इनको किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। व्यंग्य व्याख्या है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। हम कुछ भी लिख सकते हैं साथी। तो व्याख्या है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों से अधिक सम्मान नहीं देती। पहले जैसी औलाद कहाँ, पहले जैसी खुशी कहाँ, कुछ भी लिख सकते हो। 8वां क्वेश्चन देखो, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है और संज्ञा किसे कहते हैं तो वो इस बात को ध्यान से पढ़ना। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, गाय का। किसी भी व्यक्ति का, जगह का प्रॉपर नाम, स्थान का प्रॉपर नाम, है ना, किसी वस्तु का प्रॉपर नाम। तो जिस एक ही वस्तु का नाम लिया जा रहा है वो तो हो गया भाई व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा की जाने वाली संज्ञा। जैसे किसी एक ही जाति का बोध होता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई पहाड़, तो पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में सारे ही पहाड़ आ गए, उसमें हिमालय भी आ गया, अरावली भी आ गया, ठीक है। वैसे ही मैं कह दूँ पेड़, तो पेड़ों में खेजड़ी का पेड़ भी आ गया, आम का भी आ गया, बड़ का भी वृक्ष आ गया। ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक में देखो सुख, दुख, सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, न कोई आकार, न कोई वजन होता, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, बदलू, बेलन, मचिया। व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। बदलू व्यक्ति का नाम है, बेलन, मचिया ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा में देखो आदमी, मकान, शहर। शहर कोई सा भी हो सकता है साथ में। आदमी अगर हम नाम लेके पुकारे प्रॉपर तो व्यक्तिवाचक है। अगर हम ऐसे कहें कि आदमी आ रहे हैं या आदमी है, तो ये आदमी कौन है इसका हमें पता नहीं चलता, केवल आदमी जाति का पता चलता है। तो इस प्रकार से वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा में देखो स्वभाव, रुचि, व्यथा, सुख, दुख, है ना, तो ये हो जाएगा आपके भाववाचक संज्ञा। 9वां क्वेश्चन देखो, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं।
कहानी में बदलू वक्त को वक्त, उम्र व्यय आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य वाक्य शब्दों को खोजिए जिसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। इंसान तो मनुष्य, रंज का मतलब होता है दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। तो साथियों ये थे आपके सेकंड जो पार्ट है हिंदी का, इसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों।